हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सर्कल। एक्सरसाइज 18A करने से पहले हम सर्कल के कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले व्हाट इज सर्कल? सर्कल होता क्या है? अब देखिए, आपके पास कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स हैं। सपोज कीजिए ये सारे पॉइंट्स हैं, इनका जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर देते हैं तो आपके पास जो डायग्राम बनती है, दिस इज कॉल्ड सर्कल। ये होता है क्लोज्ड कर्व, जो बिल्कुल बंद हो। सो अ क्लोज्ड कर्व कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड इट। तो ये आपका सेंटर है, यहाँ से ये सारा जो डिस्टेंस है ये इक्वल होगा। तो इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, हमारे पास जो फिगर बनती है उसको बोला जाता है सर्कल। तो दिस इज द एग्जांपल। सेकंड आ जाता है सर्कल का रेडियस। अब देखिए रेडियस होता क्या है। अब आपके पास एक सर्कल है और ये आपका एक सेंटर पॉइंट है। सेंटर से आप सर्कल के ऊपर कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बोला जाता है रेडियस। दिस लाइन सेगमेंट, इन सभी को क्या बोला जाएगा? रेडियस। और रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। सो रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पार्ट ऑफ सर्कल टू इट्स सेंटर। तो जैसे ये है, यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को इसके साथ आप ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट के साथ, ये भी आपका रेडियस बनेगा। यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, दिस इज ऑल्सो रेडियस। सो जितने भी आप ये जो डिस्टेंस होता है वो सभी सेम होंगे। ये जो लाइन सेगमेंट है, अगर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर का है तो सभी रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर की होगी। अब किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, कोड। अब कोड क्या है? कोड इज अ लाइन सेगमेंट। अब सपोज कीजिए आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने सर्कल पे ऊपर ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन बनी ए एंड बी, दिस इज कॉल्ड कोड। सो कोड इज अ लाइन सेगमेंट whose end points lies on a circle। जिसके जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट क्या है? ए एंड बी, ये किसके ऊपर आएंगे? आपके सर्कल के ऊपर। सिमिलरली सपोज कीजिए दिस इज माई पॉइंट सी, दिस इज डी। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ, सी एंड डी को, सो ये भी आपका क्या बन गया? कोड। सिमिलरली यहाँ पे एक पॉइंट है ई, यहाँ पे एक पॉइंट है एफ। तो आप ई एंड एफ को ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या बन गया? आपका कोड। आपको ध्यान में रखना है, जो कोड होती है वो उसका आपके सेंटर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोड बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायमीटर। सो डायमीटर एक कोड होती है जो सेंटर से पास करती है। दिस वन, आपके पास एक सर्कल है, ये आपका सेंटर है ओ। अब मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की। कोड आपको पता है कि आपके जो पॉइंट्स होंगे वो सर्कल के ऊपर होंगे, लेकिन डायमीटर किस कोड को बोला जाता है? जो सेंटर से पास करेगी, ए एंड बी। सिमिलरली मैंने यहाँ पे बनाया सी एंड डी, ये भी डायमीटर हो गया आपका। ये लाइन ई एंड एफ, सिमिलरली ये लाइन जी एच, ये सभी क्या हैं? आपके डायमीटर्स हैं। डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करेगी। वो कोड जो आपकी सेंटर से पास करती है उसको डायमीटर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है सीकेंट। सीकेंट क्या है? कोई भी लाइन जो आपके सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। दिस इज योर सर्कल। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे और यहाँ पे इसने आपके सर्कल को इंटरसेक्ट किया, इस लाइन को बोला जाता है सीकेंट। सपोज ये देखिए, ये सी और डी, ये भी आपके सीकेंट है। इस तरह से भी हो सकता है ई एंड एफ, ये सभी सीकेंट्स है।
एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उस लाइन को बोला जाएगा सीकेंट। नेक्स्ट हमारे पास होता है टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स एक लाइन जो आपके सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिर्फ ये पॉइंट है जहाँ पे आपके सर्कल को ये लाइन टच कर रही है। दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू सर्कल। और ये जो पॉइंट है ए, जहाँ पे टेंजेंट आपके सर्कल को टच कर रही है, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टेंजेंट में हमेशा आपने याद रखना है एक ऐसी लाइन जो आपके सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। अब आपके पास कोई भी अगर सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट है, तो उसको बोला जाता है इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। जैसे ये पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये सभी सर्कल के अंदर हैं या इसकी बाउंड्री पे भी हैं, तब भी उसको इंटीरियर में आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, जो सर्कल की बाउंड्री से बाहर है, इनको बोला जाता है एक्सटीरियर पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म होती है विच इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन। अब सर्कुलर रीजन का मतलब क्या है? सपोज कीजिए आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं। अब सपोज कि ये इसकी बाउंड्री के ऊपर ये पॉइंट्स हैं ए बी सी, और कुछ पॉइंट्स इसके अंदर हैं डी ई एफ। तो वो सभी पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर हैं, उसकी बाउंड्री के ऊपर, और सर्कल के अंदर हैं, इनको बोला जाता है सर्कुलर रीजन। ए बी सी डी ई एफ, तो ये सभी क्या है, हमारा क्या कंसिडर होगा, इसको बोला जाएगा सर्कुलर रीजन। So these are the set of points which lie either on the circle or inside the circle. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे, दैट इज आर्क। अब आर्क क्या होती है? देखिए आपके पास एक सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, सर्कल का कुछ पार्ट, जैसे ये पार्ट ले लिया, इतना पार्ट, दिस इज कॉल्ड आर्क। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इतना पार्ट इसने ले लिया है जो ब्लू कलर में हाईलाइट है, ए बी। सो ए बी यहाँ पे क्या है, एक आर्क है। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इसका नाम लिखकर ए बी ऊपर आपने इस तरह का सिंबल बनाना है, दिस डिनोट्स द आर्क। अब आपकी दो तरह की आर्क होती है एक सर्कल में, एक होती है मेजर, एक होती है माइनर। अब देखिए जैसे ये सर्कल है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ सी। जो छोटे वाली आर्क है ए से लेकर बी तक, इसको बोला जाएगा माइनर आर्क। और एक हम ये ले लेते हैं ए सी एंड बी, ये हमारी है मेजर आर्क। तो मेजर आर्क में ज़्यादा एरिया कवर होगा सर्कल का, माइनर आर्क में छोटा सा पार्ट सर्कल का आपका कवर होगा। आर्क के बाद हमारे पास एक टर्म जनरेट होती है जिसको बोला जाता है सेमी सर्कल। अब सर्कल आपको पता है, अब सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। आपका ये जितना भी सर्कल है, अगर हम इसको आधा कर देंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, सेमी सर्कल। अब जैसे मैंने इसको सेंटर से, दिस इज माय ओ, अब ये जो रीजन है दिस वन, ये आधी आर्क हो गई सर्कल की, दिस वन, जितना रीजन इसमें कवर हो गया ये सारा रीजन, इसको बोला जाता है सेमी सर्कल। दूसरी सेंस में बात करें, सर्कल का आधा सर्कल, दैट इज सेमी सर्कल। नेक्स्ट इज द सर्कमफ्रांस। सर्कमफ्रांस क्या होता है, ये पूरी आर्क, इसको बोला जाता है सर्कमफ्रेंस।
ये आपका सर्कल है, ये पूरी आर्क, कंप्लीट आर्क इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ये जो ब्लू में आपको यहाँ पे शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट इज द सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, आपके पास एक सर्कल है, एक मैंने कोड बनाई, कोड मैंने आपको बताया था कोई भी एक लाइन जो आपके सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करे, दिस इज माय कोड ए बी। अब इस कोड ने क्या किया, आपके सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो आपका ये रीजन बन गया और एक आपका ये वाला रीजन बन गया। सो सेगमेंट क्या होती है, एक कोड जो आपके पूरे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। सेगमेंट भी हमारे पास 2 कैटेगरी होती हैं, एक होती है माइनर, एक होती है मेजर। सो यहाँ पे माइनर क्या है, ए बी, क्योंकि ये छोटा पार्ट है, सिर्फ इतना एरिया इसने कवर किया है, दिस वन। सो ए बी क्या है, आपकी माइनर सेगमेंट। मेजर क्या है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ सी, सो ए सी बी, तो ये आपकी मेजर सेगमेंट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास होता है सेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सेक्टर का मतलब क्या है, देखिए आपके पास एक सर्कल है, ये मेरा सेंटर है। अब इस सेंटर से मैंने क्या किया, 2 रेडियस बनाए, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है। अब आपको पता है सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होंगे उन सभी की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब ये 2 रेडियस हैं और ये सेंटर है, ये जो इतना पार्ट है, ये ट्रायंगुलर शेप में आप पार्ट देख रहे हैं, इसको बोला जाता है सेक्टर। अब सेक्टर की डेफिनेशन क्या है, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द 2 रेडियाई, 2 रेडियस और एक आर्क, ये आर्क हो गई हमारी ये वाली, और ये 2 रेडियस हो गए। इसके अंदर का जो रीजन होगा इसको बोला जाता है सेक्टर। अब ये थी हमारी कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको सर्कल के बारे में पता होनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो यही है, टेंजेंट है, आर्क है, सेगमेंट है, सेक्टर है और कोड है। अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। अब जैसे सबसे पहले डायमीटर और रेडियस का कंसेप्ट हम दोबारा से समझते हैं। रेडियस क्या है, ये मेरा सेंटर है, सेंटर से आप किसी भी पॉइंट पे अगर टच करते हैं सर्कल के, सो दिस इज माय रेडियस। और डायमीटर की मैं बात करूं, एक ऐसी कोड, एक ऐसी लाइन जो आपके सेंटर से पास होकर आपके सर्कल को 2 पॉइंट्स पे यहाँ पे टच करेगी। जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल है। अगर मैं रेडियस को डबल कर दूंगी, आप इसको ऐसे r इंटू आर भी लिख सकते हैं, आप 2 इंटू आर भी लिख सकते हैं। अगर मैं रेडियस को डबल कर देती हूँ, आई गेट दी डायमीटर। सो यहाँ पे इसने बोला है हमें डायमीटर फाइंड करना है, रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। एज वी नो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम रेडियस, सो 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर। सेकेंड है 3.6, सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर, सो 3.6 इसको डबल कर दीजिए, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे 2 बार ऐड कर दीजिए। सो 12, 1 कैरी, दैट इज 7.2 सेंटीमीटर। थर्ड वन इज 2.8 सेंटीमीटर। सो एज वी नो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर, या फिर r प्लस आर भी लिख सकते हैं इसको। सो 2 इंटू 2.8, so this is 5.6 centimeter. Question number 2 is filling the blanks.
फर्स्ट वन इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स। आपके पास एक सर्कल है, जैसे आपका रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ये वाला एरिया जो बाउंड्री होती है। सिमिलरली जो सर्कल है उसकी जो बाउंड्री है, इसके पेरीमीटर को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। सेकंड इज अ डायमीटर इज द डैश कोड ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर जो है वो एक सर्कल की कौन सी कोड है। कोड आपको पता है, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे कोड बन जाएगी, लेकिन डायमीटर क्या होता है, अगर आप सेंटर में से इसको निकालेंगे तब वो डायमीटर बनेगा। ये कोड जो है इसको डायमीटर बोला जाता है। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, सबसे बड़ी कोड होती है। हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ, जैसे मैंने बताया था, अगर आप सर्कल का आधा कर देंगे, सिर्फ इतना इतना सर्कल, और इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, सिर्फ इतने सर्कल को क्या बोला जाता है, सेमी सर्कल। सेमी मीन्स हाफ, सेमी सर्कल। फोर्थ पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द डैश ऑफ द सर्कल। अब आपके पास जो ये डायमीटर है, इसका मिड पॉइंट, आपको पता है डायमीटर सेंटर से पास होके जाता है, तो मिड क्या हुआ, दिस पॉइंट ओ, इसको क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर, जितने भी रेडियस होते हैं सर्कल के, आपके पास ये सर्कल है, ये मेरा सेंटर है, इससे जितने भी रेडियस निकलेंगे वो सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बहुत सारे रेडियस या रेडियाई एक ही बात है, तो आर इक्वल, जितने भी रेडियस होंगे सर्कल के वो सभी इक्वल होंगे। नेक्स्ट इज अ लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड डैश ऑफ अ सर्कल। तो कहते हैं एक लाइन सेगमेंट है, उसके एंड पॉइंट्स किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर है, यहाँ पे है, तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है कोड। आपका डायमीटर भी एक कोड होता है सर्कल का, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो सेंटर से पास करती है। सेवंथ वन इज अ कोड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज डायमीटर। जैसे मैंने पहले भी बताया, वो कोड जो सर्कल के सेंटर से पास होके जाती है उसको क्या बोला जाता है, डायमीटर। नेक्स्ट इज द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल टुगेदर विद द सर्कल इज कॉल्ड द। अब देखिए ये सर्कल है, अब ये कहते हैं सर्कल का इंटीरियर। इंटीरियर क्या हुआ, ये सारा पार्ट, टुगेदर विद द सर्कल, टुगेदर विद द सर्कल मतलब बाउंड्री के साथ, बाउंड्री और उसके अंदर वाला सारा पार्ट, इनको मिलाकर क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन। सो सर्कल, उसकी बाउंड्री और बाउंड्री के अंदर वाले पार्ट को मिलाकर क्या बनता है, सर्कुलर रीजन। नाइन्थ वन इज अ लाइन which intersects the circle at two distinct points is called a। एक ऐसी लाइन जो आपके सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, सो दिस इज द लाइन, ये सर्कल को इस दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, सीकेंट। एंड द लास्ट वन इज अ क्वाड्रेंट इज द डैश ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेंट होता क्या है। अब देखिए मेरे पास ये एक सर्कल है, ये सेंटर है। अब इस सेंटर से मैंने दो रेडियस जो हैं वो ड्रॉ किए, एक ये रेडियस है, लेट अस सपोज दिस इज पी, और एक ऐसा रेडियस बनाया जो कि दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं एंगल, तो दिस इज क्यू।
आप ऐसे भी बना सकते हो, ये सेंटर है, दिस इज P एंड दिस वन इज Q। दोनों जो रेडियस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब आप दो रेडियस ड्रॉ करते हैं सर्कल में जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, इसमें इतना पार्ट, इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। जो क्वाड्रेंट होता है वो सर्कल को 1/4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे ये 1/4 पार्ट है, दूसरा ये पार्ट हो गया, थर्ड ये पार्ट हो गया, फोर्थ ये पार्ट हो गया। तो क्वाड्रेंट हमेशा तभी बनता है जब दो रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जितना एरिया उन दोनों में के अंदर है उसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, 1/4 पार्ट होता है। तो 4 क्वाड्रेंट मिलकर आपका एक सर्कल बनता है। अगर आप सर्कल बनाएंगे तो दीज आर 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4। सो ये है एक क्वाड्रेंट, 1 क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो ये था हमारा चैप्टर एंड उसकी एक्सरसाइज। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।